निक्की की भाभी मीनाक्षी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। दहेज को लेकर मेरे साथ मारपीट होती थी। ये निक्की की भाभी है, यानी निक्की के भाई की पत्नी। उसने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ भी निक्की के घर में मारपीट होती थी। निक्की के परिवार के लोग उसके साथ मारपीट किया करते थे और निक्की के घर वाले दहेज की मांग भी करते थे। ये आरोप निक्की की भाभी मीनाक्षी ने लगाया है निक्की के घर वालों पर। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है, क्या स्थिति होगी मेरी। कंजूम जो पिता हैं वो आपसे किस तरह की डिमांड करते थे? दहेज की डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। पाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लिए पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। ऐसे भी सुनने में आया कि आपका अबॉर्शन हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेगी, दवाई कौन देता? हाँ, लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों दे रहे? झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आप लोगों ने शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आप लोगों ने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है। सियाज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह, 150 जोड़ी कपड़ा। हाँ जी। और निक्की के परिवार से उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने भी मुलाकात की। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने उनसे खास बातचीत की। निक्की की मौत के बाद महिला आयोग की सदस्य आज इनके घर पर पहुंची हैं। आपने पूरा केस स्टडी किया होगा अभी तक, क्या लगता है आपको इस घटना के पीछे की वजह? देखिए, आप 2-3 दिन का समय पुलिस को और दीजिए। 2-3 दिन में दूध का दूध पानी का पानी इस केस में हो जाएगा, क्योंकि पहले जो केस जहाँ से चला उसके बाद कुछ चीज़ें निकल कर आई। बहुत सारे लोगों के बयान आए कि उसने खुद किया, तो कुछ ने कहा नहीं उसको जलाया गया, तो सीसीटीवी फुटेज आई तो उसमें कुछ और कहा गया, कुछ और दिखाया गया। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल सही लाइन से कर रही है। ये आयोग के माध्यम से हम लोगों को जानकारी है। उस और 2-4 दिन के बाद आपके सामने पूरी चीज़ें सामने आ जाए। उस समय पे वो लड़की किस स्थिति में रही होगी आप ये समझिए। जब हम बिल्कुल लास्ट स्थिति में पहुँचते तो हमें अपना बच्चा याद आता है। हमको लगता है हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। उसके साथ वहाँ जो भी हुआ, किया या हुआ, जो भी रहा होगा, उसके बाद उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि बच्चे को अच्छा जीवन मिल जाएगा। तो बहुत कुछ सोचकर लड़की ये कह ही देती है कि जी सिलेंडर फट गया। और ये कोई पहला मामला नहीं है जिसने लड़की ने ये कहा होगा। सीसीटीवी कब बंद किए जाते हैं घर के? तभी बंद किए जाते हैं जब कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम देने का। टीवी फुटेज ने बढ़ाया घटना पर सस्पेंस। घटना के वक्त विपिन के घर से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। पति, जेठ, सास और ससुर को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले में 4 लोगों पर आरोप लगे थे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इस बीच जो एक नया सीसीटीवी सामने आया है वो इस पूरे मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने लाता हुआ नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज ने बढ़ाया घटना पर सस्पेंस। घटना के वक्त विपिन के घर से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। पति, जेठ, सास और ससुर को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले में 4 लोगों पर आरोप लगे थे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
लेकिन इस बीच जो एक नया सीसीटीवी सामने आया है वो इस पूरे मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने लाता हुआ नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज ने बढ़ाया घटना पर सस्पेंस। घटना के वक्त विपिन के घर से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। पति, जेठ, सास और ससुर को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले में 4 लोगों पर आरोप लगे थे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इस बीच जो एक नया सीसीटीवी सामने आया है वो इस पूरे मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने लाता हुआ नजर आता है। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं। सुना आपने, ये वो पति है जो कैमरे पर अपनी पत्नी निकी को बेरहमी से पीटता हुआ दिखा। इसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को जिंदा जलकर मरते देखा, लेकिन इसे ना तो कोई पछतावा है और ना ही चेहरे पर शिकन। पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का आरोपी पति आखिर इतना सुकून में क्यों है? आखिर क्यों वो अपनी पत्नी के लिए बन गया था जल्लाद? क्यों दहेज के लिए उसने अपनी पत्नी की जिंदगी में घोल दिया था जहर? तो इसकी वजह है निकी के पति की रंगीन दुनिया। विपिन भाटी की जिंदगी के कई राज अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विपिन भाटी नई नई गाड़ियों, लाल बत्ती और पार्टियों का शौकीन था। देखिए स्कॉर्पियो पर लाल बत्ती वाली ये तस्वीर, और इस पर एक पार्टी विशेष का झंडा भी लगा दिखता है। इतना ही नहीं, लग्जरी लाइफ का शौकीन विपिन गाड़ी पर विधायक का स्टिकर, नकली पुलिस मार्क भी लगाता था। और तो और वो कभी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाता तो कभी पुलिस के साथ तस्वीर खिंचवाकर सोसाइटी में धौंस जमाने की कोशिश करता था। दूसरों की कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इसी ख्वाहिश ने विपिन भाटी को दहेज का लोभी बना दिया। निकी के पिता ने हाल ही में एक मर्सिडीज खरीदी थी, जिसे विपिन हासिल करने के लिए पत्नी निकी पर दबाव डाल रहा था। इस पूरी मौत के पीछे कई वजह जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर मुख्य वजह जो है वो दहेज बताई जा रही है। मेरे पीछे आप एक मर्सिडीज देख सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ गाड़ी है जो कि निकी के पिता की है। और जब भी निकी आती थी अपने मायके तो इसी मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठकर घूमती थी, और रील भी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो अलग अलग वीडियोस बनाकर भी शेयर करती थी। दावा ये है निकी के परिवार का कि जो विपिन है आरोपी और निकी का पति, वो बार बार जो है निकी पर दबाव बना रहा था कि उसको ये मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो दिलवाई जाए, दहेज में दिलवाई जाए। इसके साथ साथ कुछ 35-36 लाख रुपए जो हैं वो भी वो बार बार मांगता था, ऐसा परिवार का दावा है। इतना ही नहीं, विपिन के इंस्टाग्राम पर मौजूद वीडियोस में वो शराब पीते और पार्टी करते हुए भी देखा गया। इनमें ग्रेटर नोएडा के एक फार्म हाउस का एक वीडियो भी शामिल है। पूल के किनारे पार्टी, फार्म हाउस में मौज मस्ती, पहाड़ों की सैर और अपनी कार के ऊपर पोज देते हुए सीन उसकी पोस्ट में अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि दहेज के लिए वो अपनी पत्नी के लिए ही दरिंदा बन जाएगा। दे दो गाड़ी दे दो। हम स्विफ्ट डिजायर दे रहे थे, शादी में स्कॉर्पियो मांगी थी, फर्स्ट मॉडल की स्कॉर्पियो दी, शादी में छूचक में बुलेट दी थी। 31 तोले सोना दिया, 11 तोले सोना छूचक में दिया है। मुझे मेरी आत्मा को शांति, मेरी बेटी का आत्मा को शांति जब भी मिलेंगे जब इस घर पर बुलडोजर चल जाए। फिलहाल निकी की हत्या के पीछे दहेज की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन निकी के घर वालों की माने तो इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। मुमकिन है कि रंगीन दुनिया का शौकीन विपिन निकी से छुटकारा पाकर दूसरी शादी रचाने की फिराक में हो। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। निकी के परिवार के मुताबिक विपिन के परिवार ने दहेज में जो भी मांगा उसे उन्होंने पूरा किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विपिन की सारी मांगों को पूरी करने के बाद भी जिस घर में उन्होंने बेटी को डोली में भेजा है वहां से उसकी अर्थी निकलेगी। क्या इंस्टाग्राम की रील बनी निक्की पायला को जिंदा जलाने की वजह? क्या ब्यूटी पार्लर को लेकर हुई थी विपिन भाटी की निक्की से अनबन? पुलिस की पूछताछ में आरोपी विपिन भाटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।
सोशल मीडिया की ये चमकती दमकती दुनिया निक्की को आकर्षित करती थी। इंस्टाग्राम पर उसे रील बनाने का शौक था। वो अपनी बड़ी बहन कंचन के साथ रील बनाया करती थी। निक्की और कंचन आपस में देवरानी जेठानी भी थे। दोनों ने एक ही घर में शादी की थी। निक्की की शादी विपिन से हुई थी और कंचन की विपिन के बड़े भाई रोहित भाटी से। इसीलिए दोनों बहनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी और ये बात इंस्टाग्राम पर निक्की की रील में भी दिखाई देती है। किसी किसी रील में तो निक्की और कंचन दोनों एक तरह की ड्रेस में दिखती थी और निक्की ड्राइविंग करते हुए भी दिखती थी। निक्की और उसकी बहन कंचन की मेकओवर नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। उसी आईडी पर दोनों बहनें कई वीडियोस शेयर कर चुकी हैं। निक्की की इसी आईडी पर दोनों बहनें अपने मेकअप और ब्राइड की फोटो पोस्ट किया करती थी, वीडियो भी अपलोड किया करती थी। इसी आईडी पर फिलहाल 56,000 फॉलोअर्स हैं और कंचन के पर्सनल अकाउंट पर 22,000 फॉलोअर्स हैं। निक्की का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है, उसके अकाउंट पर 1,147 फॉलोअर्स हैं। उनके अकाउंट को 29 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 4,600 फॉलोअर्स हैं। निक्की के पति विपिन को यही बात चुभती थी। उसे पसंद नहीं था कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर निक्की रील बनाए। निक्की का आजाद ख्याल होना भी उसे पसंद नहीं था, इसीलिए अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। सूत्रों की माने तो विपिन ने पुलिस से पूछताछ के दौरान ऐसा ही कुछ बताया है। ससुराल वाले भी निक्की और कंचन को रील बनाने से मना करते थे, उनके वीडियो पर भद्दा कमेंट भी करते थे। वहीं विपिन निक्की और अपनी भाभी कंचन से उलझ पड़ता था। विपिन की शिकायत सिर्फ निक्की की रील से ही नहीं थी, उसे पार्लर से भी मसला था। निक्की और उसकी बहन कंचन को उसके परिजनों ने एक पार्लर खुलवा कर दिया था। दोनों बहनें मिलकर ये पार्लर चलाती थी। लड़की के साथ माँ बाप को ला के दिखाया था, दनकौर स्टेशन से हमने पकड़ा था। बेटा गया था हमारा स्कॉर्पियो लेके, दोनों ने उस लड़की को भी इस लड़का को भी स्कॉर्पियो में घेर के लाया दनकौर से। हमें तो बाद में पता लगी, संबंध तो इसके पहले थे। आरोप है कि फरवरी में ससुराल वालों ने पूरे पार्लर को तोड़ दिया था। दोबारा पार्लर खोलना चाहती थी निक्की और कंचन। निक्की का इस बात को लेकर विपिन के साथ विवाद हुआ। कहा जा रहा है कि 21 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे के करीब निक्की ने कुछ ऐसी ही ख्वाहिश विपिन से जाहिर की थी, पर विपिन भड़क गया और शाम को जिंदा उसे आग के हवाले कर दिया। आप गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता। निक्की के परिजनों का दावा है कि उसकी हत्या के पीछे रील नहीं है, पार्लर भी नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही दहेज की मांग का ही नतीजा है। निक्की के ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए और लग्जरी गाड़ियों की मांग की थी। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता है 2 लाख लेके आ। दहेज को लेकर दोनों बहनों के साथ अक्सर मारपीट होती थी। निक्की के साथ मारपीट का एक वीडियो भी वायरल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विपिन को सबसे पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी मां, उसके बड़े भाई और पिता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और निक्की के इंसाफ के लिए जंग अभी भी जारी है। अमित, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन नया सीसीटीवी सामने आया जो इस पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। नई नई थ्योरी आ रही है, सोशल मीडिया भी सामने आ रहा है। क्या कुछ अब तक इस मामले में सामने आया है? किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है? क्या कुछ खुलासे अब तक हो चुके हैं?
देखिए इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 4 एंगल अभी तक निकलकर सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है। विपिन ने गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस की पूछताछ में चीजें बताई, उसने सीधे तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और घर के अंदर जो ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था उस ब्यूटी पार्लर में अक्सर महिलाओं के साथ पुरुष भी आया करते थे। ये बात परिवार को पसंद नहीं थी, विपिन को पसंद नहीं थी, उसके माँ बाप को भी पसंद नहीं थी और उसको लेकर कई बार घर के अंदर विवाद हुआ और मारपीट तक की नौबत आई थी। दूसरा एंगल जो लड़की के साथ अफेयर होने वाली बात है, उसमें भी एक खुलासा अभी हुआ है। जिस लड़की के साथ विपिन का अफेयर था, जिसके साथ पकड़ा गया था, उस लड़की के साथ भी ब्रेकअप 2024 में हो चुका था और उस लड़की के द्वारा मारपीट की धाराओं में ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। लिहाजा अब पिछले दिनों कुछ दिनों से उस लड़की के साथ में विपिन का कोई बातचीत नहीं थी। तीसरा एंगल जो दहेज वाला निकलकर सामने आ रहा है, निक्की के पिता बार बार कह रहे हैं कि शुरुआत में स्कॉर्पियो दी गई, उसके बाद बुलेट दी गई और अब ऑडी कार या मर्सिडीज कार की मांग की जा रही थी या तो 35 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो इस केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की बात की जाए तो ये 4 एंगल फिलहाल अभी तक की पुलिस की जांच में निकल कर आए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2024 में जब मारपीट हुई थी, उस मारपीट के बाद जब पंचायत बैठी थी, सिरसा गांव और निक्की के गांव के लोग जब उसमें मौजूद थे, उन पंचों को भी अब पुलिस नोटिस देकर बुलाना शुरू कर दी है। तमाम लोगों को बुलाएगी और बुलाने के बाद ये पूछताछ करेगी कि आखिर वो विवाद क्या था, किस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ और जो सहमति थी, सहमति किस आधार पर हुई। दोनों ही परिवार, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के जो लोग हैं, किन चीजों की सहमति बनी थी और अब अगर ये विवाद का कारण बना, मारपीट दोबारा से होनी शुरू हुई और आग लगाने जैसी घटना सामने आई है, तो इसको लेकर भी पंच और गांव के लोगों के भी बयान पुलिस दर्ज करेगी। चारों लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो निक्की है, उसके पिता ने 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की मांग पुलिस से की है और साथ ही साथ इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो चारों एंगल्स को मद्देनजर पुलिस रखे हुए है। आज की अगर बात की जाए तो विपिन के गांव और उसके पड़ोस के लोग या कुछ रिश्तेदारों द्वारा एक प्रोटेस्ट करने का ऐलान कल शाम को किया गया था। वो सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज का हवाला दे रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, उनका कहना है कि जब घटना हुई थी तो वो लोग घर में नहीं थे, उसके पिता और विपिन घर के बाहर मौजूद थे। इसी सीसीटीवी फुटेज को लेकर एक प्रोटेस्ट करने की बात कही गई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों से बीती रात गांव वाले लोगों से बातचीत हुई।